गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं मिस शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, न्यू सेशन 2024-25 एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जिसके सभी पार्ट्स इस वीडियो क्लास के अंदर होंगे। तो चलिए एक एक करके सभी को बनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है और उसका सलूशन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं और क्या कह रहा है वो, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई को डायरेक्ट नहीं करना है, उसने पहले ही कर दिया है कि विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो ये 3 पार्ट हैं, आप कहीं ऐसा मत करना कि 103 की मल्टीप्लाई 107 में करा के आंसर बता दो। आंसर तो सही आ जाएगा लेकिन फिर भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, काट दिया जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है तो फिर क्या करना है, चलिए मैं इसका आपको समाधान बताता हूं। तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके बनाएंगे। चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करनी है, वो भी विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 103 की मल्टीप्लाई 107 में करनी है। तो मैं इसका सलूशन यहां से करा रहा हूं। इस 103 को आप 100 + 3 लिख दो बच्चे, 103 लिख दिया। उसी प्रकार मल्टीप्लाई इस 107 को 107 लिख दो, 107 मतलब 107 नहीं, 100 + 7, 100 + 107 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 + 7। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस 100 की मल्टीप्लाई पूरे बक्से में करवानी है। तो 100 × 100, 100 + 7 इसमें करवानी है। उसी प्रकार +3 की मल्टीप्लाई 100 + 7 में करवानी है। क्लियर। अब 100 की 100 में करोगे तो कितना होगा, 100 के आगे 4 जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ बच्चों। अगर मैं 10 की गुणा 10 में करूँ ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 की गुणा 1 में करवाओ, 1 एकम 1, और जितनी जीरो बच रही हैं उन्हें आगे रख दो। ऐसे ही अगर मैं 100 की गुणा 100 में करूँ तो आप 1 की 1 में करवाओ, 1 एकम 1, जितनी जीरो बच रही हैं उन्हें आगे रख दो। तो 4 जीरो हैं, मैंने रख दी। अच्छा, ये प्रोसीजर केवल इन्हीं पे नहीं है, अगर मैं 600 की मल्टीप्लाई 1000 में करवाऊं तब भी ये काम करेगा। देखो 6 की 1 में करूंगा, 6 एकम 6, और जितनी जीरो हैं सबको लिख दो आगे, 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो मैंने यहाँ पे लगा दी और आंसर आ गया। उसी प्रकार 100 की 100 में करूंगा ये आएगा, 100 की 7 में करूंगा तो प्लस का 700 हो जाएगा। सेम 3 की गुणा 100 में करूंगा 300 हो जाएगा बच्चों, और 3 की 7 में करूंगा तो 21 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको ऐड कर दो, 100 की 7 में करने पे ये 700 होगा। सभी को जोड़ दो बच्चे, सभी को जोड़ दो। अब यहाँ पे ये कितना है, 10,000, 10,000 में 700 और 300 1000 हो गया, 10 और 1 11,021। तो यहाँ पे 11,021 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इनको जोड़ने के लिए आप डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट जोड़ लो, अदरवाइज जोड़ने में दिक्कत है तो बेटा आप ऐसे करके भी इनको जोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। और लास्ट में सिर्फ आप इसका सलूशन लिख देना, तो 11,021 ही आएगा। आप ऐसे करके लिखोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही है। और डायरेक्ट अगर आपको जोड़ना आता है, जोड़ने में समस्या नहीं है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। तीनों पार्ट इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, तीनों के तीनों पार्ट आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो सेकंड क्या है बच्चों, 95 × 96। सेम प्रोसीजर लगाएंगे, इसको मैं 100 - 5 लिख सकता हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे सर इसको 90 + 5 कर लो। ऐसे नहीं करना है बच्चों, ऐसे करने में आपकी कैलकुलेशन आगे चल के उलझ जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। बात को समझो, आप इसको नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 1000 तोड़ो। मतलब 100 की कंडीशन में, 1000 की कंडीशन में या 10 की कंडीशन में तोड़ो, 90 80 70 110 120 की कंडीशन में मत तोड़ो। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिएगा। क्लियर। फिर इस मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, 96 को आप 100 - 4 लिखोगे। क्लियर हो गया।
अब इस 100 की गुणा पूरे बक्से में करवाओ जैसे पहले करवाई है आपने। तो 100 माइनस 4 हो गया, माइनस का 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करवाओ 100 माइनस 4 में। 100 की 100 में होगी तो 100 के आगे 4 जीरो आएंगी, 100 की 4 में करोगे तो 100 चौका 400 होगा। उसी प्रकार माइनस का 100 पंजे 500 हो जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20। क्लियर। अब इसको आप कैलकुलेट करो अगली लाइन में। तो बच्चों 10,000 मेरा प्लस का है, क्लियर। 20 भी प्लस का है तो मैं पहले प्लस वालों को जोड़ दूं, ये हो गया बच्चों 10,020। उसी प्रकार माइनस वाले ये दो हैं, इनको जोड़ूंगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड में आके 10,020 में से 900 को माइनस कर लो तो यहाँ 20 आएगा, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 9,120। 9,120 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट था जिसका आंसर है 9,120। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। कहीं पे कोई बेटा समस्या आ रही है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए, तो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों 104 गुणा 96। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से देखो। इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई का साइन है, इसको 100 माइनस 4। इसमें जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में प्रोसीजर लगाया है, सेकंड में लगाया, वो लगाओगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। और एक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी, किसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जल्दी से बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। आप कहेंगे सर a प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू ए माइनस बी। मैंने आपको लिखवाया था ना, लास्ट क्लास में भी लिखवाया है, याद होगा। जल्दी से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे कितना है बच्चों 100, तो 100 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा बेटा 10,000, क्योंकि एक के आगे 4 जीरो, माइनस 4 का स्क्वायर 16। 10,000 में से आप 16 घटाओगे तो देखो यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, पीछे 2 बार 9 लगा दोगे, 9,984 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका हो गया करने का, जल्दी से नोट करो। इसका दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। ये आइडेंटिटी बेस है, अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, याद नहीं है तब क्या करना है इसका वो भी सोल्यूशन बताऊँगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर दूँ। अब आइडेंटिटी के बिना कैसे क्वेश्चन करोगे वो और सीख लो। आपको हर हाल में क्वेश्चन सीखना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करके आना है, ठीक है। इस 100 की मल्टीप्लाई इस पूरे बक्से में करवाओ तो 100 की मल्टीप्लाई 100 माइनस 4, उसी प्रकार प्लस 4 की मल्टीप्लाई इस 100 माइनस 4 में करवा दो। 100 की 100 में करोगे ये बेटा 10,000 हो जाएगा, उसी प्रकार 100 की 4 में करोगे तो माइनस का 400 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा 100 की 4 में करोगे तो 100 चौका 400, लेकिन होगा प्लस का, और प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, माइनस 400 से प्लस 400 कट जाएगा तो 10,000 माइनस का 16 बचेगा, और 10,000 में से 16 घटाओगे तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 9 बचेगा 9 बचेगा। 9,984 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप करने का तरीका कोई सा भी इस्तेमाल करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट हैं। तो बच्चों सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।